नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के बाद हैदराबाद से दिल्ली रवाना। सीएम रेवंत रेड्डी का नुमाइश कमेटी के साथ इजलास। श्रीधर बाबू नुमाइश सोसाइटी के सदर मुकर्रर। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी खत्म, सीएम सिद्धारमैया का ऐलान। गुड्डी मलकापुर में वाक़ई एक अस्पताल में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। साबिक़ा हुकूमत सिर्फ वादों और बातों की हद तक महदूद रही। वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर का किया दौरा और इंदिरम्मा मकानात का दिया जायजा। सीवी आनंद ने डीजी एसीबी की हैसियत से आज जायजा कर लिया हासिल। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सरमाई तातीलात का हैदराबाद में इख्तिताम हो गया। हर साल सदर जमहूरिया हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाय में सरमाई तातीलात गुजारते हैं, जो एक रिवायत है। इन तातीलात के इख्तिताम के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो गई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनके काबीना के रुफ़क़ा और दीगर अहम शख्सियात ने सदर जमहूरिया को एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट से विदा किया। अपने हैदराबाद के क़याम के दौरान सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की मैनेजिंग कमेटी ने मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स व उमूर मुक़न्नना डी श्रीधर बाबू को सदर नुमाइश सोसाइटी नामज़द करने का फ़ैसला किया है। कल एजाज़ी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी बी हनुमंत राव ने मैनेजिंग कमेटी के फ़ैसले से वाकिफ़ कराया। बता दें कि आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर व दीगर ने नुमाइश मैदान का दौरा किया और कमेटी के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतालिका सर्कल्स में 100% जायदाद टैक्स की वसूली को यकीनी बनाए। वो आज रेजिडेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के जायज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि GHMC हुदूद में मजमूई तौर पर जायदादों की तादाद 18.9 लाख के मिन जुमला 20 दिसंबर 2023 तक 1208.35 जायदादों का टैक्स वसूल किया गया है। चूँकि बहुत जल्द पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़्क़िद होने वाले हैं, इस बात को ज़हन-नशीन रखते हुए टैक्स बकायाजात की आइंदा साल फरवरी तक वसूली के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा अदालतों में ज़िम्मेदारान मुक़दमात की यकसुई के लिए ज़रूरी इक़दामात और टैक्स वसूल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर, खानगी, कमर्शल कॉम्प्लेक्स, इदारों और अस्पताल से भी टैक्स के बकायाजात की वसूली को यकीनी बनाया जाए। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि हिजाब पर से पाबंदी हटाई जा रही है। मैसूर में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में सिद्धारमैया ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब से हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिद्धारमैया ने वाज़ेह किया कि माजी में बीजेपी हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदी को हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में वो ओहदेदारों को हिदायत देते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा ख़वातीन जो चाहे पहन सकती है, इनका ये हक़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी इस मुल्क के लोगों और समाज को लिबास और ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम कर रही है। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी की साबिक़ हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। हिजाब ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೋ ಹಿಜಾಬ್, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕತೀನಿ, ನೀನು ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ನೀನು. ಅಲ್ವಾ?
ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़ एक अस्पताल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। मेहदीपट्टनम में वाक़ पिलर नंबर 68 के पास अंकुरा अस्पताल में ज़बरदस्त आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग छठी मंजिल से पहली मंजिल तक फैल गई, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अस्पताल में ज़्यादातर हामिला ख़वातीन और बच्चे हैं। अस्पताल के अमले ने आग को देखकर फौरी तौर पर मरीज़ों को बाहर निकाला। शुबा किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। फायर फाइटर्स और जीएचएमसी के अमले ने मौके पर मौजूद 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। साउथ और ईस्ट जोन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने तेलंगाना एसीबी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर एसीबी ऑफिस में बरसर खिदमत ओहदेदारों ने सीवी आनंद का खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इंतखाबात से कबल तक वो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सीवी आनंद का कांग्रेस के बरसर इख्तिदार में आने के बाद डीजी एसीबी के तौर पर तकर्रुर किया गया है। सीवी आनंद ने कहा कि वो 2 साल तक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम करते रहे। उन्होंने कहा कि हमने अमन और सलामती को मजबूत रखा है और इससे हमेशा पेशा वराना तौर पर काफ़ी इत्मीनान मिला है। उन्होंने कहा कि अगरचे तमाम किस्म के त्यौहार एक ही वक्त में आ चुके हैं, लेकिन ये त्यौहार कहीं भी मजहबी हम आहंगी को ठेस पहुँचाए बगैर पुरअमन तरीके से मनाए गए। तेलंगाना के वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत सिर्फ वादों और बातों तक महदूद रही। उन्होंने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के साथ हुजूर नगर का दौरा किया। इस मौके पर इन वज़रा ने इंदिरम्मा मकानात का मुआयना किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत ने हुजूर नगर में सिर्फ 150 मकानात बनाए थे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हुजूर नगर में आइंदा 3 या 4 माह में 2160 मकानात मुकम्मिल करके मुस्तहिक़ व गरीबों के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में आपाशी के कई काम ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में बदउनवानी और ख़राब हुक्मरानी की गई थी। उन्होंने कहा कि महकमे आपाशी में कई नक़ाइस है। उन्होंने कहा कि चेक डैमों के सिलसिले में भी कई शिकायतें मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि वह इंतखाबात के दौरान दी गई 6 ज़मानतों पर कायम है और 2 ज़मानतों पर अमल दरामद हो चुका है। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस की स्कीम पर जल्द अमल किया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने रियासत की ख़वातीन से ख्वाहिश की है कि वो कम मुसाबिक़त के लिए पल्ले वेलुगु बसों का इस्तेमाल करें। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि महालक्ष्मी, जिसके तहत रियासत भर में ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत पहुँचाई जा रही है, पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है क्योंकि रिकॉर्ड सतह पर ख़वातीन बसों में सफ़र कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ख़वातीन कम फासले के इलाकों तक सफ़र करने के लिए एक्सप्रेस बसों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे दूर दराज इलाकों में सफ़र करने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कम फासले के लिए पल्ले वेलुगु बसों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। ఈ నెల 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు
స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరపు నుంచి, యాజమాన్య తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరి యాజమాన్య తరఫు నుంచి అందరు కోరుతూ, మహిళా లోకానికి, ఆడపిల్లలకి, థర్డ్ జెండర్ అందరు కూడా నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి కూడా సహకరించేందుకు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. रुकन खानसास कौंसिल व TGBKS की सदर के कविता ने कहा कि इनकी तंजीम सिंगारनी के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के दौरे हुकूमत में सिंगारनी वर्कर्स के लिए जो फलाह बहबूद के इक़दाम किए गए थे, इन्हें उम्मीद है कि सिंगारनी में काम करने वाले मज़दूर इनकी तंजीम को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। के कविता ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR ने इस इदारे की तरक्की और इसे नफ़ा बख्श बनाने के लिए कई इक़दाम किए थे। उन्होंने कहा कि सिंगारनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी तंजीम के नुमाइंदे खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS दौरे हुकूमत में साबिक़ मुलाजिमीन के विरसा को मुलाजिमत फ़राहम की गई थी, जिसमें 20,000 नौजवान शामिल है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के विरसा को जो सिंगारनी में मुलाजिमत करना नहीं चाहते, इन्हें 25 लाख रुपये की रकम फ़राहम की गई थी। उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS दौरे हुकूमत में सिंगारनी के मुलाजिमीन को कंपनी का मुनाफा 18% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS दौरे हुकूमत में सिंगारनी को तमाम सहूलतें फ़राहम की गई थी। उन्होंने कहा इन्हें उम्मीद है कि सिंगारनी के मुलाजिमीन इनकी मज़दूर तंजीम को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस दौरे हुकूमत तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तश्कील दी गई है। उन्होंने एकादशी के मौके पर कहा कि आवाम ने 10 सालों के दौरान BRS हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, पेंशन नहीं मिली, मुलाजिमत नहीं मिली और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत की हुक्मरानी मुनासिब नहीं थी, आवाम को इंसाफ फराहम करने में BRS हुकूमत नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि वो रियासती वज़ीर की हैसियत से तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई 6 ज़मानतों को पूरा करने और अवामी मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। पेंशन लेक इतरातर समस्यलतोटी उद्योगाలు రాక ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ మీ ఆకాంక్షలతో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళకు న్యాయం చేసే విధంగా ఆ భగవంతుడు బలాన్ని ఇవ్వాలని సందర్భంగా ప్రార్థించుకున్నా. రాష్ట్ర మంత్రిగా నూతన ప్రభుత్వంలో నన్ను ఎన్నుకున్న హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధితో పాటుగా మేము ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీలు కావచ్చు, ప్రజా సమస్యల్ని కావచ్చు పరిష్కరించడానికి భగవంతుని ఆశీర్వచన అవసరం. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన ఆ భగవంతుడు నిండు ఆశీర్వచనం అందరి మీద ఉంచి, ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంచి, ఈ ప్రజల మీద ఉంచి అందరూ కూడా మంచి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనేటువంటి ఆకాంక్షను మరి ఆ భగవంతుని ముందట ఉంచుతూ ఆ భగవంతుని ఆశీర్వచనం తప్పకుండా ఉంటుందని మరొకసారి వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद सर्दी की लहर जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी हो रही है। सुबह 10 बजे तक भी कहर दोनों रियासतों के कई इलाकों में देखी जा रही है, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। गाड़ी सवार लाइट्स खोलकर गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू ज़िले के चिंतापल्ली में दर्जे हरारत 7 डिग्री दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मशरक़ी गोदावरी, कृष्णा, NTR ज़िले में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद में दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट हो गई। शहर के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 15 डिग्री दर्ज किया गया। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में ज़्यादा सर्दी देखी गई, जिसके सबब ज़िले के एजेंसी इलाकों में रहने वालों को मुश्किलात दरपेश है। कोमरम भी आसिफाबाद ज़िले में दर्जे हरारत 10 डिग्री, निर्मल में 11 और मंत्रियाल में 14 डिग्री दर्ज किया गया। कागज़ नगर के फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल में जुमा के रोज़ क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद किया गया।
त्यौहार के पेश नज़र मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कई मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल, सफालिया, असातिज़ा और दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के बाद हैदराबाद से दिल्ली रवाना। सीएम रेवंत रेड्डी का नुमाइश कमेटी के साथ इजलास। श्रीधर बाबू नुमाइश सोसाइटी के सदर मुकर्रर। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी खत्म, सीएम सिद्धारमैया का ऐलान। गुड्डी मलकापुर में वाक़ई एक अस्पताल में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। साबिक़ा हुकूमत सिर्फ वादों और बातों की हद तक महदूद रही। वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर का किया दौरा और इंदिरम्मा मकानात का दिया जायजा। सीवी आनंद ने डीजी एसीबी की हैसियत से आज जायजा कर लिया हासिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।